हेलो, वेलकम टू कहानी फ़िल्मों की। तो कहानी शुरू होती है अमेरिका के एक शहर से, जहाँ एक घर में एक 40 साल का आदमी लेस्टर सुबह उठता है और बाथरूम में जाकर शावर लेते हुए अपना हाथ हिलाने लगता है। उसकी बीवी कैरोलिन घर के बाहर गुलाब तोड़ रही है। लेस्टर की एक बेटी भी है, जेनी। वो सुबह-सुबह ही उठकर अपने कंप्यूटर पर अपने मतलब की चीज़ देख रही है। कैरोलिन उन दोनों को बुलाती है और वो तीनों अपने-अपने काम पर निकल जाते हैं। लेस्टर कार में भी सोता हुआ ही जाता है। वो ऑफिस पहुंचता है। लेस्टर एक मैगजीन कंपनी में काम करता है। उसका नया बॉस उसे बुलाता है और उसे फायर करने की बात बताता है। ब्रैड लेस्टर को कुछ नया और बड़ा करने के लिए कहता है। लेस्टर अपने घर पहुंचता है, जहां एक नए पड़ोसी शिफ्ट होते हैं। रात को तीनों डिनर कर रहे होते हैं। लेस्टर जेनी से बात करने की ट्राई करता है और उसे अपनी जॉब जाने की बात बताता है। जेनी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती, क्योंकि लेस्टर उससे ज़्यादा बात नहीं करता था। वो वहाँ से उठकर चली जाती है। लेस्टर भी उसके पीछे किचन में जाता है और उसे सॉरी बोलता है, लेकिन जेनी नहीं मानती। तभी वहाँ हम देखते हैं कि उनका नया पड़ोसी रिकी उन्हें कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा होता है। नेक्स्ट डे कैरोलिन अपने ऑफिस पहुँचती है, जहाँ वो अपने राइवल केन का बोर्ड लगा देखती है। आज वो एक घर बेचने का डिसाइड करती है। वो घर की सफाई करने में लग जाती है और एक एक कोने को अच्छी तरह साफ करती है। क्लाइंट्स का आना स्टार्ट हो जाता है। एक एक कर बहुत सारे कस्टमर आते हैं, लेकिन सभी लोग उसे मना करके चले जाते हैं। कैरोलिन घर के अंदर आती है और बहुत रोने लगती है और खुद को लूज़र कहकर अपने मुंह पर थप्पड़ मारने लगती है। रात को जेनी के स्कूल में बास्केटबॉल का मैच होता है, जहां पर जेनी की भी परफॉर्मेंस होती है। लेस्टर और कैरोलिन भी वहां पहुंच जाते हैं। लेस्टर को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और वो कैरोलिन से वहां से फटाफट से चलने के लिए कहता है। दोनों स्कूल में पहुंच जाते हैं, जहां जेनी की परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है। लेस्टर की नज़र परफॉर्मेंस कर रही एक लड़की पर पड़ती है। वो लड़की उसे इतनी अच्छी लगती है कि वो उसे ही घूरता रहता है खुद को, और उसको स्कूल में अकेला इमेजिन करने लगता है। परफॉर्मेंस ख़त्म होती है, जेनी बाहर आती है और अपने पेरेंट्स से उसी लड़की एंजेलिया से मिलवाती है। एंजेलिया जेनी की फ्रेंड है। लेस्टर एंजेलिया की तारीफ़ करता है और उसे जेनी के सामने ही इम्प्रेस करने में लग जाता है। जेनी ये देख बहुत शॉक होती है और उसे वहाँ से भेजती है। एंजेलिया जेनी से कहती है कि शायद तुम्हारे डैड ने बहुत टाइम से सेक्स नहीं किया है। लेस्टर घर पहुँचता है और एंजेलिया के ही सपने देखने लगता है। वो उसे गुलाब की पत्तियों के बीच लेटी हुई देखता है। नाइट में जेनी एंजेलिया से अपने डैड की हरकतों के लिए माफ़ी मांगती है। एंजेलिया बताती है कि मुझे इन सब चीज़ों की आदत है। लड़कों से लेकर बुढ़े आदमी तक मुझे घूरते ही रहते हैं। घर जाते हुए जेनी देखती है कि रिकी उसे रिकॉर्ड कर रहा है और वो उसे गाली देकर अंदर चली जाती है। वो लाइट बंद करके छिपके से देखती है और मन ही मन खुश होती है। नेक्स्ट डे लेस्टर जेनी की डायरी में से एंजेलिया का नंबर ढूंढ लेता है और उसे कॉल करता है। तभी जेनी बाथरूम से बाहर आती है और वो भाग जाता है। एंजेलिया वापस कॉल करती है तो जेनी समझ जाती है कि उसके डैड उसकी फ्रेंड के पीछे पड़ चुके हैं। रिकी फिर से जेनी को ही रिकॉर्ड कर रहा होता है। उसकी मॉम उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है। रिकी के डैड एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं और उसकी मॉम एक बीमार इंसान। रिकी के घर की बेल रिंग होती है और वो देखते हैं वहाँ पर गे कपल उनका अपने पड़ोस में वेलकम करने के लिए आते हैं। ये सब देख रिकी के डैड को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उन्हें गे लोगों से चिढ़ होती है। रिकी स्कूल में पहुँचता है, वहाँ जेनी और एंजेलिया से मिलता है। वो जेनी को ही देखता रहता है और ये चीज़ एंजेलिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि रिकी एंजेलिया को एक नज़र भी नहीं देखता। रात को लेस्टर कैरोलिन के साथ उसके राइवल की पार्टी में पहुंचता है, जहां वो दोनों केन से मिलते हैं। लेस्टर जाकर ड्रिंक करने लगता है और कैरोलिन केन से बात करने लगती है। रिकी, जो पार्टी में वेटर का काम भी करता था, लेस्टर को वीड स्मोक करने के लिए पूछता है। केन कैरोलिन को एक लंच डेट के लिए पूछता है, जिसे सुन कैरोलिन थोड़ी घबरा जाती है। वहीं रिकी का बॉस आकर कहता है कि या तो काम करो, वरना मैं तुम्हें पे नहीं करूँगा। तो रिकी बोलता है, ओके, मत देना, मैंने तुम्हारा काम छोड़ दिया। ये देख लेस्टर रिकी से इम्प्रेस हो जाता है। वो उसके जॉब छोड़ने के इस तरीके को देख उसे अपना हीरो मान लेता है। लेस्टर फुल हाई हो जाता है। वो कैरोलिन के साथ घर पहुंचता है, जहां एंजेलिया भी होती है। लेस्टर घर आकर फ्रिज से बोतल निकालता है और एंजेलिया उसे हेलो बोलकर उसे टच करती है। लेस्टर पहले से ही नशे में होता है और वो एंजेलिया को किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद अपने ख्यालों से बाहर आकर वो देखता है कि एंजेलिया उससे दूर खड़ी है। एंजेलिया आज रात वहीं रुकने वाली थी। लेस्टर छिपकर उन दोनों की बात सुनता है। एंजेलिया लेस्टर की तारीफ करते हुए कहती है कि अगर तुम्हारे डैड एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त लगेंगे यार। लेस्टर अपने स्टोर रूम में जाकर नेकेड होकर डंबल निकालकर एक्सरसाइज करने लगता है और रिकी ये सब अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर लेता है। तभी रिकी के डैड आकर उससे उसका यूरिन मांगते हैं, क्योंकि वो हर 6 महीने में रिकी का ड्रग टेस्ट करवाते हैं। लेकिन रिकी भी अपने पास पहले से ही दूसरों का यूरिन रखता है।
लेस्टर रात को उठकर बाथरूम में जाता है और देखता है कि एंजेलिया न्यूड होकर बाथटब में बैठी है और उसका ही वेट कर रही है। कैरोलिन की नींद खुलती है तो वो देखती है कि लेस्टर नींद में ही अपना हाथ चला रहा है। वो ये देख लेस्टर को ये सब करने से मना करती है, तो लेस्टर गुस्से में उसे बिल्कुल ठंडी औरत बोल देता है। ये सुन वो दोनों रात में ही फाइट करने लगते हैं। लेस्टर उसे सब कुछ बोलकर सो जाता है और वो सुबह उठकर गे कपल के साथ रनिंग करने लगता है। वो रिकी के पास पहुंचता है और उससे मूवी सीडीज़ के बहाने से वीड मांगता है। रिकी उसे लेकर अपने रूम में जाता है और उसे वीड देता है। वो लेस्टर को सबसे बढ़िया वाली वीड, जिसका प्राइस $2000 होता है, लेस्टर उसे ही ले लेता है और घर जाकर अपनी पार्किंग में जिम करने लगता है। कैरोलिन आकर उसे रोकती है, लेकिन लेस्टर उसे फिर से ठंडी औरत कहकर बोलता है कि तुम कभी भी किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकती। ये सुन कैरोलिन वहाँ से चली जाती है। लेस्टर अपने ऑफिस जाता है, जहाँ ब्रैड को वो रिजाइनिंग लेटर देता है। उसके खिलाफ हरासमेंट का केस करने को बोल उससे 1 साल की सैलरी की डिमांड करता है और ब्रैड उसकी बात मान जाता है। कैरोलिन केन के साथ लंच डेट पर जाती है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे से बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं और एक होटल में जाकर बहुत जोश में ज़ोरों शोरों से पलंग तोड़ने का प्रोग्राम शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट डे रिकी जेनी को अपने साथ अपने घर लेकर जाता है, जहाँ जेनी उसकी मॉम से मिलती है और रिकी उसे अपने डैड के मेडल्स एंड ट्रॉफीज दिखाता है। लेस्टर एक रेस्टोरेंट में जाकर इंटरव्यू देता है, जहाँ उसे जॉब मिल जाती है। कैरोलिन और केन थक कर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। रिकी जेनी को अपनी फेवरेट रिकॉर्डेड वीडियो दिखाता है, जिसे देख वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लेस्टर जेनी को अपने जॉब जाने की बात बताता है और कैरोलिन और लेस्टर जेनी के सामने ही बहस करने लगते हैं। जेनी वहाँ से उठकर जाने लगती है। लेस्टर उसे डांट कर वहीं बैठा देता है और खड़ा होकर एक प्लेट उठाकर दीवार पर फेंक कर अपनी वाइफ को चुप कराता है, जिसे देख दोनों माँ बेटी घबरा जाती हैं। कैरोलिन जेनी के रूम में जाकर उसे समझाती है कि इस दुनिया में तुम्हारा सिर्फ तुम ही हो। जेनी उसकी बात नहीं समझती तो कैरोलिन उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। जेनी देखती है कि रिकी उसकी अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा है। वो रिकी को देखते हुए अपने कपड़े उतार कर नेकेड होने लगती है और रिकी उसे जूम करके रिकॉर्ड करने लगता है। तभी पीछे से आकर उसका डैड उसे मारने लगता है, क्योंकि रिकी ने उसके मेडल्स को टच किया था। डैड उसको वार्निंग देकर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे कैरोलिन जाकर शूटिंग प्रैक्टिस करती है और वो बहुत खुश होती है। वो घर पहुँचती है, जहाँ वो एक न्यू कार देखती है। वो लेक्टर से पूछती है तो उसे बताता है कि ये कार मेरी है। कैरोलिन आकर उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। लेक्टर कैरोलिन के पास जाकर उसे बातें करता हुआ उसको रोमांटिकली किस करने लगता है। तभी कैरोलिन वहाँ से उठकर चली जाती है। यहाँ जेनी रिकी के रूम में लेटी हुई है। वो कैमरा लेकर रिकी को नेकेड रिकॉर्ड करने लगती है। अब वो दोनों बेड पर लेट जाते हैं। जेनी रिकी से अपने डैड को मारने के लिए कहती है और उसे पैसे भी ऑफर करती है, जिसे सुन रिकी सीरियस हो जाता है। तब जेनी उससे कहती है कि वो मजाक कर रही है। नेक्स्ट डे जेनी बताती है कि आज एंजीलिया आने वाली है। वो अपने डैड से कहती है कि आप एंजीलिया के सामने ऐसा बिहेव क्यों करते हैं। लेक्सर जेनी को वहाँ से डांट कर भेज देता है। आज रिकी अपने डैड के साथ ना जाकर जेनी और उसकी मॉम के साथ स्कूल जाता है। रिकी के डैड उसके रूम में जाकर उसकी रिकॉर्डेड वीडियो देखने लगते हैं। तभी वो लेस्टर की नेकेड एक्सरसाइज वाली वीडियो देख लेते हैं। एक दिन कैरोलिन केन के साथ कार में मस्ती कर रही होती है और वो उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है जहां लेस्टर काम करता है। लेस्टर उसे ये सब करता देख लेता है। ये सब देख कैरोलिन बहुत शर्मिंदा होती है। लेस्टर उसे कहता है कि आज के बाद तुम मुझे कुछ भी करने या ना करने के लिए नहीं बोलेगी। कैरोलिन केन को ड्रॉप करती है और उसके जाने के बाद बहुत रोती है। रात को लेस्टर जिम कर रहा होता है, तभी उसकी वीड खत्म हो जाती है। वो रिकी को कॉल करता है कि जेनी को होमवर्क देने के बहाने से वहाँ आता है। रिकी का डैड उसके रूम में जाकर उसे लेस्टर के पास जाता हुआ देख लेता है और सीन कुछ ऐसा बनता है कि उसे लगता है कि रिकी लेस्टर को ब्लो जॉब दे रहा है और कोइंसिडेंटली वो जेनी को भी घर आता हुआ देख लेता है। एंजीलिया लेस्टर से आकर मिलती है और उसके पास जाकर उसे सिड्यूस करने लगती है। लेस्टर भी उसे फुल रिस्पॉन्स करता है। ये देखकर एंजीलिया वहाँ से चली जाती है। रिकी घर पहुंचता है, जहां उसका डैड उस पर बहुत गुस्सा होता है और उसे पीटने लगता है। वो रिकी को घर से बाहर निकलने के लिए कह देता है। रिकी घर छोड़कर चला जाता है। कैरोलिन अपनी गन लेकर घर की तरफ जाती है। रिकी भी जेनी के घर पहुंचता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। जेनी और एंजीलिया की फाइट हो जाती है। एंजीलिया रूम से बाहर आकर रोने लगती है। लेस्टर एंजीलिया को देखता है। एंजीलिया उसे बताती है कि जेनी और उसकी फाइट हो गई है, क्योंकि जेनी मुझे आपसे बात करने के लिए आपके पास आने के लिए मना करती है। लेस्टर उसे बियर देता है और उससे पूछता है कि तुम क्या चाहती हो। जेनी भी लेस्टर से यही सवाल करती है। लेस्टर जेनी की तरफ देखकर कहता है कि आई वॉन्ट यू, और उसकी तारीफ करते हुए उसे टच करने लगता है और उसे किस करता है। कैरोलिन पूरे रास्ते डरती हुई घर की तरफ आती है। लेस्टर एंजेलिया को सोफे पर लेटाकर रोमांस करने लगता है।
जिसके सपने वो महीनों से देख रहा था, आज वो पूरा होने वाला था। तो एंजेलिया के कपड़े उतारने लगता है। एंजेलिया उसे बोलती है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, लेकिन लेस्टर उसकी बात नहीं मानता। एंजेलिया फिर से उसे बोलती है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, लेकिन मैं ये सब करना चाहती हूँ आपके साथ। उसकी मासूमियत देख लेस्टर रुक जाता है, उस पर चादर लपेट देता है। एंजेलिया रोते हुए कहती है कि आप रुक क्यों गए? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? लेस्टर उसे गले लगा लेता है और बोलता है कि सबसे ज़्यादा सुंदर तो तुम ही हो। एंजेलिया को खाना खिलाता है। एंजेलिया जेनी के बारे में बताती है कि उसे प्यार हो गया है। ये सुन लेस्टर खुश होता है। वो अपनी फैमिली की पिक्चर देखने लगता है, तभी कोई पीछे से उसे गोली मार देता है। आवाज़ सुन जेनी और रिकी नीचे आते हैं। लेस्टर मरा पड़ा है, जिसे देख रिकी मुस्कुराता है। वो गोली रिकी के डैड ने मारी होती है। कैरोलिन घर आकर बहुत रोती है और यह मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है।